जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज का जो टॉपिक है काफ़ी विशेष है और महत्वपूर्ण है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ग्रामीण विधि विधान लेकर के आया हूँ जिसकी सहायता से आप अपने घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि 18 साल से कम की उम्र के होते हैं, आपने देखा होगा कि उनको कई बार नज़र लग जाती है, ढीठ लग जाती है, हीड़ लग जाती है। तो आप उनको नमक, राई, उड़द इन सारी चीज़ों से उतारते हैं, नज़र उतारते हैं और वो कुछ समय के लिए ठीक रहते हैं, परंतु फिर से वैसा ही करने लगते हैं। रात में अचानक चौंक करके उठ जाना, डरना, रोने लगना, खाना ना खाना, किसी को घूर करके देखना, किसी के पास गोद में ना जाना, बैठना नहीं, ये सारी अनर्गल क्रियाएं करते हैं। तो इसी क्रियाओं से बचने के लिए आप स्वयं ही खुद उनके लिए एक गंडा तैयार कर सकते हैं और उस गंडे का पूरा विधि विधान ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सरल प्रक्रिया है और वो गंडा बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक होता है, जिसे एक बार डालने पर बच्चे काफ़ी समय तक, कम से कम 1 साल तक आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, शनिवार का दिन उपयुक्त है इस क्रिया के लिए। शनिवार को आपको किसी भी छोटे मदार या आँख के पेड़ के पास जाना है। हल्दी, चावल, कुमकुम और एक नारियल से और 5 अगरबत्ती से भैरव जी के नाम से निमंत्रण देना है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मेरी भतीजी भांजी का नाम अगर रौनक है, तो मैं गया, आँख के पेड़ के पास हल्दी, चावल, कुमकुम से निमंत्रण दिया, तिलक करा और भैरव बाबा से प्रार्थना की, अगरबत्ती लगाई, नारियल रखा और मैंने निमंत्रण दिया कि हे भैरव बाबा, मेरी भतीजी भांजी या जो भी बच्चे का नाम है वो नाम लेकर के मैं आपके नाम से आँख की जड़ तोड़ करके ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ और मुझे ये श्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले, प्रिकॉशन मिले, आप उस बच्ची की रक्षा करिए। इतना बोल करके कह करके आपको जड़ तोड़ लेनी है। याद रहे, ज़्यादा बड़ा आँक या मदार का पेड़ ना देखें। मदार का पेड़ कोई भी चलेगा, चाहे सफ़ेद हो, भटीला हो। ठीक, सफ़ेद मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि तो आपको छोटा देखना है पेड़। छोटा इसलिए ताकि उसकी जड़ आपको समीप मिल जाए, नहीं तो उसकी जड़ बहुत नीचे रहती है। तत्पश्चात जब आप जड़ तोड़ लेंगे, तोड़ने के तुरंत बाद आप पीछे मुड़ करके ना देखें और उसे घर ले आएं। उसे पहले गंगा जल से धो लें, उसके बाद आप उसको कच्चे दूध से धो लें। उसके बाद आप क्या करें, 10 अगरबत्ती ले लें, 10 अगरबत्ती जला करके थोड़ा सा कंडा ले लें, कंडे में धूनी लगाएं। धूनी लगाने के बाद 7 बार ओम श्री भैरवाय नमः के नाम से उसमें घी डाल दें। जब आप देखेंगे कि कंडे में से धुआं निकलना चालू हो गया है, तो उस जड़ को धुएं के समीप रख करके दोनों हाथों में लाल आसन, लाल कपड़े पर बैठ करके आपको ओम श्री भैरवाय नमः का एक माला जाप करना है। एक माला जैसे ही आप जाप करेंगे, तत्पश्चात उसको एक छोटी सी पन्नी में, क्योंकि बच्चे नहाते धोते हैं, तो अगर आप ऐसे ही किसी कपड़े में बांध करके या ताबीज़ में बांध करके डालेंगे तो वो गीली होकर के ख़राब हो जाएगी। तो छोटी सी पन्नी आप ले लें, अगरबत्ती की पन्नी नॉर्मली मिल जाती है, उसको थोड़ा सा काटें और उसके अंदर डाल दें। फिर एक लाल कपड़ा लेकर के गुटका बना लें। गुटका बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है। एक लाल कपड़े को ले करके छोटे से, उसमें चौकोर, ठीक, पहले आप काट लें लाल कपड़े को और उसके बीच में आप जड़ रख लें और उसको सिल दें। ठीक, सिलने के बाद उसको लाल धागे में पिरो दें। लाल धागे में जैसे ही आप पिरोएंगे तो 7 गठान गुटका के लेफ्ट साइड, 7 गठान गुटका के राइट साइड रख लें। एक माला जाप करने के बाद आप अच्छे से उसको 7 बार और धूनी दिखा करके ओम श्री भैरवाय नमः का जाप कर लें। जैसे ही आप जाप कर लेंगे, उसके बाद सामने वाला जो बच्चा है उसको पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र या अनर्गल क्रियाएं हैं उसको हटाने के लिए एक हरा नींबू लें, उसमें 4 फूल वाली लौंग लगा करके 7 बार ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करके उल्टा उतार लें एंटी क्लॉकवाइज और उसको दक्षिण दिशा में छोड़कर आ जाएं। उसके बाद रिटर्न आकर के उस गुटका को आप बच्चों के गले पर डाल दें। याद रहे, जब आप गुटका को डालेंगे बच्चे के गले पर, तो उसमें पीछे जो गर्दन में आप गठाने लगाएंगे वो 3 गठान रहेगी। पहला शिव वाचा बोलेंगे, फिर गुरु वाचा, फिर ब्रह्म वाचा। ऐसा करने से आपके घर के जितने भी बच्चे हैं उसको अगर आप ये डालते हैं
तो उनकी रक्षा होगी। भूत प्रेत जन जन्नात खबीस सारी चीज़ों से रक्षा तो होगी ही होगी, परंतु जो उनको बार बार नज़र लगती है, हीड़ लगती है, ढीठ लगती है, या और भी ऐसी क्रियाएं उनके साथ जो होती हैं, जो नहीं होना चाहिए, सपने आते हैं, झंझट जाते हैं, वो सारी चीज़ों से बचे रहेंगे। तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।